हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम पहुँचे हैं पुन्हाना विधानसभा में, जो कि विधानसभा में जैसे कि वो चल रहे हैं, चुनाव है 2024 में वोटिंग होनी है, तो उन्हीं को लेकर हमारे साथ कुछ लोग बाग जुड़े हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम पहुँचे हैं पुन्हाना विधानसभा में, जहाँ पर चुनाव को लेकर हम कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या माहौल है चुनाव को लेकर। बाबा क्या नाम है? हामिद खान। हामिद खान, 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या माहौल है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ तो एक्चुअली क्या है जी, मंत्री जी ही भारी हैं यहाँ। अच्छा जी, मंत्री इलियास जी। इलियास जी, क्या वजह है इलियास जी जो ने आपके जैसे मौजूद यहाँ पे विधायक रहे, कैसा काम कराया उन लोगों? एक्चुअली उसके राज में सब लोग सुखी रहते हैं। अच्छा, तकरीबन ये है, हर आदमी अपने काम से काम मतलब रखता है। अच्छा, तो इस बार आप किन्हें वोटिंग करेंगे? मोहम्मद इलियास जी को ही करेंगे। जैसे कि उनका बाय द वे टिकट नहीं मिलता है, किन्हीं और को टिकट मिलता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, टिकट मिले या मत मिले। अच्छा, मंत्री जी को हम जब भी जिताएंगे जी, जब भी जिताएंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, आपको उम्मीद है अगर कांग्रेस का टिकट इलियास जी को मिलता है तो यहाँ से आप जीतेंगे 100%? इंशाल्लाह यही जीतेगा। जैसे कि आपके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कैसा विकास करा है भारतीय जनता पार्टी ने? कुछ ऐसे करा बस, जो कोई करे, हम तो इलियास जाना और हम कुछ आगे जाना ही ना। अच्छा, हम तो इलियास के पे आवा जाओ और यही जो कोई बात बने यही करेंगे। अच्छा, इलियास जी को कांग्रेस का टिकट मिलता है तो आपको पक्का जो क्या से विधायक बनेंगे? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो बाबा जैसे कि आपके मेवात की जैसे मेन सबसे बड़ी समस्या शिक्षा होगी, रोजगार होगी, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? यदि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो इलियास जी? मैं बताता हूँ आपको, मतलब ऐसा है जी, बीजेपी सरकार जो है ना ग्राउंड पे तो उसने बढ़िया बच्चों को नौकरी भी दी है, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है, वो जो समाज को जो सारा सिस्टम बीजेपी ने बिगाड़ दिया है, इसलिए लोग परेशान है। नहीं बीजेपी कोई, हमें क्या दिक्कत है बीजेपी से? भाई देश में सरकार चल रही है उनकी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, रहनुमा भी है, इसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है, यहाँ जो है 30-35 हज़ार तो एक्चुअली मंत्री जी पे उनकी अपनी ही निजी वोट है, जो बिना स्वार्थ के जो मंत्री जी के पास में, इलियास मंत्री जी के पास वोट है। देखो साहब, अपना मेवात इलाका विकास के मामले में बहुत ही पीछे है। देखो शिक्षा हो गई, रोजगार हो गया, हॉस्पिटल हो गए, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यदि कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर आती है, क्या आपको उम्मीद है कि मंत्री साहब अपना विकास कर पाएंगे? देखो जी, मैं तो पहले कुछ भी हुआ हो, अब तो ये है लोगों का जो है लिटरेसी रेट जो बढ़ रहा है, इसमें क्या है कि हर आदमी की चॉइस यही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज हैं, शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो विधायक काम करवाएगा वो सराखों पे रहेगा, और ये करवाना भी चाहिए। अक्सर ये हमारी हर आदमियों की डिमांड है ये, क्योंकि अमीर आदमी तो अपने बच्चे को पैसे के बेस पे पढ़ा देते हैं, लेकिन गरीब आदमियों के लिए बड़ी बड़ी परेशानी होती है। जी, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर सर? चुनाव मंत्री जी के लिए देंगे वोट। साहब, क्या वजह रहेगी जो आप मंत्री जी को वोट करेंगे और भी नहीं करेंगे? मंत्री जी काम बढ़िया कराता है, लेकिन 20 साल से विपक्ष में चल रहा है मंत्री जी, तो इस वजह से मंत्री बढ़िया आदमी है, उसके लिए वोट करते हैं। जैसे किन्हीं कारणों की वजह से मंत्री जी को टिकट नहीं मिलता है, फिर उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मंत्री के लिए वोट देंगे फिर भी। अच्छा, यदि कांग्रेस पार्टी मंत्री जी को टिकट देती है और यहाँ से कामयाबी हासिल होती है और अपने यहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस सरकार आती है, तो आपको उम्मीद है कि मंत्री जी विकास करा पाएंगे? मंत्री जी विकास करा पाएंगे। अच्छा, देखो सर, अपनी जो मेवात की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा को लेकर, रोजगार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उसके बारे में ये है, मंत्री जी के सारे कामों को कराएगा, और वे यहाँ जो सरकार है जो विपक्ष में रही है, यहाँ कोई मेवात में काम नहीं कराया जी, क्योंकि मंत्री जी जो है, इलियास मंत्री जी क्या है, आज 15 साल हो गए उसको विपक्ष में बैठे बैठे। तो भाई जो शिक्षा है, रोजगार है, वो दायित्व तो सरकार का बनता है, विपक्ष आदमी तो कर भी क्या सकता है। तो ये इसलिए अगर हमारे मंत्री जी आएंगे तो हमें पूरी उम्मीद है मंत्री मोहम्मद इलियास पे कि अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ देंगे और कहा नाम जो शिक्षा का उच्च स्तर बढ़ाएंगे, ये है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव में इलियास को वोट देनी है हमने। अच्छा, बढ़िया बिरादरी को आदमी है, बिरादरी में बैठता है, ये ना दो पक्का बैठ MLA बन जाए चाहे मिनिस्टर बन जाए, जब भी बिरादरी मार बैठे। देखो आप 60-65 साल से वोटिंग कर रहे हो, तो आपने देखो नेताएं आते होंगे, वादे भी किए होंगे आपसे, हम विकास कराएंगे, लेकिन मेवात इलाका विकास से काफी पिछड़ा हुआ है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जब सरकार ही ना हमारा केवाड़ी की, तो विकास कैसे हो? और ये करवाई ना बीजेपी वाला सरकार 10 साल से। भारतीय जनता पार्टी तो दावा करती है कि जितना हमने विकास किया है मेवात के अंदर, उतना किसी भी पार्टी ने नहीं किया। कुछ के विकास ना करा। जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, कांग्रेस सरकार आ रही है और मोहम्मद इलियास यहाँ से विधायक बनेगा और विकास होगा, और ये करप्शन नहीं करता, रिश्वतखोर नहीं करता।
ईमानदार आदमी है, बुजुर्ग है, बुजुर्ग लीडर है, अनुभव है बहुत लंबा, अब के विकास करेगा। तो अब की बार हरियाणा की जो जनता है वो बदलाव चाह रही है। हाँ, कांग्रेस सरकार आएगी, बदलाव आपको लगता है कि बदलाव होगा? होगा कम से कम 70 सीट आएंगी कांग्रेस की अच्छा, हरियाणा में। तो सर मैं आपसे कहना चाहेंगे, जैसे कि आपके यहाँ पर मेवात इलाका है, पुन्हाना विधानसभा विकास को लेकर बहुत ही पीछे है। अपने यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है हॉस्पिटल है, शिक्षा हो गई, और अपने रोजगार को लेकर अगर मंत्री जी यहाँ से दोबारा विधायक बनते हैं और कांग्रेस की सरकार आती है हरियाणा के अंदर, तो आपको क्या लगता है? हम विकास कराएगा मंत्री, विकास कराएगा बिगर लोभ लालच के। कोई पैसा देने का करप्शन नहीं है, इस पे लूट खसोट नहीं करता किसी की, और सरकार आएगी। और अगर टिकट नहीं मिला तब भी बनेगा एमएलए यहाँ से। जब भी अगर टिकट नहीं भी दे पाते सरकार इसको कांग्रेस, तो तब भी बनेगा विधायक। सर क्या वजह रही जी इस बार विकास नहीं हो पाया? इस बार विकास ना होने के क्या कारण? इसका कारण ये, यहाँ 3 सीट यहाँ दोनों जिला में हमारे जो कांग्रेस की आई, बीजेपी ने भेदभाव करा, उनकी सीट ना है। यहाँ कांग्रेस है, सरकार है कहाँ? अभी थोड़ी सी पहले नहाया, अब 2 दिन पहले यहाँ गोडे गोडे पानी में खड़े होते, आप यहाँ खड़े हो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो दावा करती है सर, जैसे कि हमने जितना विकास मेवात के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर रखा कि किसी भी सरकार ने नहीं करा, तो वो धरातल पे हम देख रहे हैं तो विकास है ही नहीं। वो हवा में दावा जी, जमीन पे नहीं। वो दावा सारा हवा में, जमीन पे नहीं, कुछ नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जी, कांग्रेस पार्टी अगर हरियाणा में सरकार बनाती है तो आपको 100% क्या विकास होगा 100% होगा, विकास होगा, और बिगर किसी भेदभाव को होगा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? जी, यहाँ से पुराना से मोहम्मद चौधरी इलियास जीतेंगे जी। अच्छा, क्या वजह रहेगी सर जो मोहम्मद इलियास जी जीतेंगे? बढ़िया आदमी है जी, सू की कुर्बानी देवे, कोई रिश्वत खोरी कोई ना, कुछ ना, 2 पैसे ना लिए किसी से, सू की कुर्बानी देवे जी। अगर आप अभी फ़ोन करो, अगर किसी का काम अगर चंडीगढ़ जाना पड़ेगा तो 1 मिनट में तैयार हो जाएगा जी चलने के लिए। अपना तेल बिल्कुल अपना तेल कई पैसा तेल भी ना गिरवा गाड़ी में, आप चल दे अपने तेल सुई। अब नहीं चल दे, कोई भी काम हो, कोई चला जा, पार्टी का हो बिगर पार्टी का हो, जानता हो किसी को नहीं जानता हो, उसका काम के लिए भी सीधा चला जाएगा। तो कहने का मतलब है आप वोटिंग करोगे तो इलियास जी को ओनली? इलियास जी। अच्छा जी सर, क्या कह रहे थे आप? दोबारा आपकी बात काटी थी हमने, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इलियास जी जीतेंगे जी यहाँ से। नहीं सर, देखो, एक तो आप इलियास जी को किस वजह से वोटिंग कर रहे हो, हमें ये बताइए। बढ़िया आदमी है जी, पब्लिक लूसू की कुर्बानी देवे है, काई को कोई कैसा ही काम पड़ जाए 24 घंटे तैयार रहे जी। बस यही वजह है। अगर किन्हीं कारणों की वजह से इलियास जी को टिकट नहीं मिल पाता है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो फिर उसके बारे में क्या? फिर भी तीनों हारंग कांग्रेस में कह रहा हूँ, नूह और फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना और 3-4 सीट हारंग कांग्रेस की। सर क्या वजह? चारों हारंग कांग्रेस की। क्या वजह? वजह ये रहेगी, देख ऐसा है, मोहम्मद इलियास की नूह में पकड़े, वहाँ से विधायक मंत्री रहा, फिरोजपुर झिरका में 2001 में मिनिस्टर रहा चौटाला सरकार में, 2 बार यहाँ से विधानसभा का सदस्य रहा, और सारी जगह इसकी पार्टी है। ये युवा बुजुर्ग नेता है और छिरकलौत पाल से है। यहाँ बहुमूल्य इलाका छिरकलौत है मेवात में, इसकी पकड़ है 4 तहसीलों में। तो आपको 100% दावा है कि यदि यहाँ से चुनाव लड़ते हैं इलियास जी और उनको टिकट मिलता है कांग्रेस का, तो यहाँ से निश्चित विधायक बनेंगे। और कांग्रेस दावा कर रहे हैं जैसे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो विकास 100% होगा। उसी पर बाबा क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, उसमें क्या है जी, एक तो मंत्री जी ये है, यहाँ कोई भी विधायक आएगा वो अपने मतलब पॉकेट को भरने मतलब अपना विकास करता है अक्सर करके ही। हमारे जो विधायक जी हैं ये सादा सिंपल आदमी है, इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है रिश्वत लेने का। इतनी कोई मतलब जो है पब्लिक के लिए काम करते हैं ज़्यादातर, सामाजिक और बरादरी के आदमी, मतलब समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा और बरादरी के आदमी हैं, हर आदमी की बात सुनते हैं और एक्चुअली वर्करों की भी बहुत देखभाल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपके साफ छवि के इंसान। हाँ, ये एक्चुअली जी ऐसा है जी। मैं आपके माध्यम से चैनल से कांग्रेस हाईकमान से ये अपील करता हूँ यहाँ, और हुड्डा साहब से भी, कांग्रेस का टिकट मोहम्मद इलियास को दिया जाए। जासू या मेवात की 4 सीट कांग्रेस की झोली में जाए, ये मेरी अपील है। आप इस बात को मेरी को आगे तक पहुँचाएं। सरपंच साहब, जैसे कि आपने कहा कि आप क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहूँगा जी माननीय राहुल गांधी जी से, कांग्रेस का टिकट पुन्हाना विधानसभा से चौधरी मोहम्मद इलियास को दिया जाए। बाबा, जैसे कि आपको करीबन 50 साल हो गए वोटिंग करते हुए, आप 50 साल से वोट डाल रहे हो, आपने चुनावी माहौल में अच्छा तरह देखो, लेकिन चुनावी माहौल को आपने किस तरह देखा ये बताइए। देखो आपने से काफ़ी नेता आते होंगे आपके पास, वादे भी किए होंगे, आपने देखे भी होंगे, और भी विधायक देखो, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इलियास के वोट इलियास आएगा, टिकट इलियास ही मिलना चाहिए। तो यहाँ से पुराने विधानसभा इलियास ही विधायक बने? हाँ।
तो आप लोगों ने देखा जैसे कि हमने यहाँ से कुछ लोग थे उनसे बातचीत की चुनाव को लेकर, क्या चुनावी चर्चा थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से, तो देखते रहिए हमारा चैनल